नमस्कार मित्रों, धार्मिक कथाएं सुषमा की संग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए वट सावित्री व्रत की व्रत कथा लेकर आई हूँ। मान्यता अनुसार इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने और परिक्रमा करने के साथ व्रत कथा सुनने से माँ सावित्री से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए बिना देर के हम कथा को प्रारंभ करते हैं। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने हेतु भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल देश के राजा द्युतसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय समय नजदीक आने लगा। सावित्री अधीर होने लगी। उसने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह उस दिन भी सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया। सावित्री भी उसके साथ गई। लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। उसने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखकर उसे लिटा दिया। उसे यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधान है, किंतु सावित्री नहीं मानी। सावित्री के निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं और आप उन्हें ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहकर सावित्री को चले जाने को कहा, किंतु सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यह देखकर यमराज ने उसे दूसरा वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर जी का राज्य छिन गया है, आप उसे वापस लौटा दें। यमराज ने यह वरदान देकर कहा कि अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री नहीं मानी। वह पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने उसे तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ।
आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास पहुंची जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो उठे। इस प्रकार सावित्री ने न सिर्फ अपने पति के प्राणों की रक्षा की, अपितु अपने सास ससुर को नेत्र ज्योति व राज्य भी प्रदान करवाया। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला है। जो महिला यह व्रत करती है वह व्रत कथा सुनती है, उसके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। जय मां सावित्री।